स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए 14.5 two resistances of 2 kilo ohm and 8 kilo ohm are joined in series. If a 10-volt battery is connected across the ends of this combination, find the following quantities: equivalent resistance, current passing through each resistor and potential difference across each resistance. ठीक है, सबसे पहले इसकी डायग्राम बनाते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ। जी बेटा, अब हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, इसको हमने एक बैटरी के साथ जोड़ दिया, ये हमारे पास स्विच है। अब इसने कहा है कि हमें जो रेजिस्टेंस गिवन है 2 किलो ओम है, ठीक है। आप इस पर लिख लें कि जो फर्स्ट वन है वो क्या है, 2 किलो ओम है, और जो सेकंड वन है वो हमारे पास 8 किलो ओम है, ठीक है। जबकि बैटरी की वोल्टेज गिवन है दैट इज़ 10 वोल्ट, ठीक है। तो इसका हम डाटा लिख लेते हैं। R1 आप लिखेंगे, R1 इज इक्वल टू 2 किलो ओम। किलो किसके इक्वल होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3 ओम आ गया साथ में। और R2 हमारे पास किसके इक्वल है, 8 किलो ओम। किलो किसके इक्वल है, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3 ओम, ठीक है। ये हमारे पास दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। उसके बाद जो बैटरी की वोल्टेज है उसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितनी है, 10 वोल्ट। नाउ यू हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। इन दोनों की रेजिस्टेंस मिला के कितनी होगी, RE से रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम, ठीक है। दूसरी हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, इसमें कितना करंट है और इसमें कितना करंट है। इसे आप कह लें कि I1 भी फाइंड आउट करना है और I2 भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तीसरी बात क्या है कि वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर, मतलब आप कह लें कि V1 भी फाइंड आउट करना है और V2 भी फाइंड आउट करना है। ये सारी चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। अब आप अगर डायग्राम देखें, आप देखें जैसे यहाँ से हमने स्विच ऑन किया, बैटरी की वोल्टेज भी हमें गिवन है कि 10 वोल्ट है। यहाँ से क्या होगा, करंट फ्लो करना शुरू करेगा। अब आप देखें रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज़ में दोनों लगे हुए हैं। करंट के फ्लो करने का पाथ भी एक है, तो आप देखें दोनों रेजिस्टेंस को सेम करंट मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि I1 और I2 क्या है, दोनों में सेम है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो पहला रेजिस्टर है उसको देखें, उसको तो हमने डायरेक्टली कनेक्ट किया है बैटरी के साथ, लेकिन दूसरे वाले को हमने पहले रेजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दिया। मतलब पहले वाले को तो ज़्यादा वोल्टेज मिलेगी, लेकिन दूसरे वाले को कम वोल्टेज मिलेगी। वोल्टेज इसमें डिवाइड हो रही है, करंट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज़ में लगाते हैं, हमारे पास R इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला होता है, R1 प्लस R2, ठीक है। सीरीज़ में लगाया तो फॉर्मूला भी हमारे पास सीरीज़ वाला है रेजिस्टेंस में जो है, ठीक है। तो R1 हमारे पास कितना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3, और प्लस R2 कितना है, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। तो 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10, साथ में क्या आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3, और रेजिस्टेंस का इससे यूनिट क्या होता है, ओम। और 10 रेज़ टू पावर 3 किसके इक्वल है, किलो के इक्वल है, ठीक है। हमने अभी यहाँ भी देखा। तो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 10 किलो ओम, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, R इक्विवेलेंट आ गई। अब नेक्स्ट हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करना है, करंट, ठीक है। I हमने फाइंड आउट करना है। हमारे पास ओहम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू I R, ठीक है। अब R क्या है, दोनों में सेम है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम यूज़ करेंगे, I विल बी इक्वल टू V ओवर R, ऐसे आ जाएगा ना। अब वोल्टेज तो वोल्टेज हमारे पास कितनी है, 10 वोल्ट है, वोल्टेज सेम मिल रही है जब वो जा रहा है, ठीक है। और हमारे पास जो R है उसको हम क्या लिख लेंगे, यहाँ इक्विवेलेंट। अब वोल्टेज कितनी आई, 10, और R इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आया अभी, 10 किलो। 10 किलो का क्या मतलब है, 10 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। अब 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास I क्या आ जाएगा, नीचे 10 रेज़ टू पावर 3 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10 रेज़ टू पावर -3, और करंट का इससे यूनिट क्या होता है, एम्पेयर, ठीक है। अब 10 रेज़ टू पावर -3 आपको पता है किसके इक्वल होता है, मिली के इक्वल होता है, तो आप लिखेंगे कि 1 मिली एम्पेयर, ठीक है। तो इसमें दोनों रेजिस्टर में जो करंट होगा वो कितना होगा, दैट विल बी 1 मिली एम्पेयर, ठीक है। अब हम इसकी वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं। अब हमारे पास वही ओम्स लॉ हम यूज़ करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। पहले रेजिस्टर की बात हो रही है तो V1 लिखेंगे, करंट उसमें सेम है तो क्या आ जाएगा यहाँ R1, ठीक है।
तो करंट हमारे पास कितना है 1 मिली, मिली इज इक्वल टू 10⁻³ ठीक है। और R1 कितना हमें गिवन है, दैट इज 2 किलो ओहम, 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ठीक है। अब ये +3 -3 दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, आपके पास जो वोल्टेज आ जाएगी पहले रजिस्टर की वो कितनी होगी 2, और वोल्टेज का इससे यूनिट क्या होता है वॉट ठीक है। अब हम V2 फाइंड आउट करेंगे, V2 में भी सेम ओहम लॉ यूज़ करेंगे, V² V2 इज इक्वल टू आई, R का क्या आ जाएगा R2, मतलब सेकेंड रजिस्टर की अब हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी करंट कितना है 1 मिली एम्पेयर, मिली को क्या लिखते हैं 10⁻³ ठीक है। और R2 हमारे पास कितना है 8 किलो, 8 को हम लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाई किलो को क्या लिखेंगे 10⁻3। अब 3 से ये -3 10⁻³ कट जाएंगे, पीछे क्या हमारे पास बचा 8 ठीक है। मतलब वोल्टेज 2 क्या है हमारे पास 8, और 8 का हमारे पास अगर आप देखें वोल्टेज का ऐसे यूनिट क्या होता है वोल्ट होता है ठीक है। तो अब अगर आप देखें V1 हमारे पास कितनी आई 2 वोल्ट ठीक है। अब आप यहाँ रेजिस्टेंस देखें, रेजिस्टेंस कितनी है 2 किलो ओहम है ठीक है। 8 किलो ओहम से 2 किलो ओहम क्या है कम है, जब रेजिस्टेंस कम होगी तो बैटरी को उस पर काम भी कम करना पड़ेगा। बैटरी की वोल्टेज कितनी आई, सिर्फ 2 वोल्ट आई है। अगर आप सेकेंड रजिस्टर देखें उसकी रेजिस्टेंस कितनी है 8 किलो ओहम, एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट रजिस्टर उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है तो बैटरी को भी ज़्यादा काम करना पड़ता है, फिर बैटरी की वोल्टेज कितनी आई है 8 वोल्ट ठीक है।